एक ऐसा कुआं जिसका अभिशाप इतना भयानक है कि पूरे गांव को वो खा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि, आपका अपना राउंड अप हॉरर चैनल। मैं इस पे आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। चाहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गांव का नाम था श्यामपुरा। इसकी पहचान थी इसका मुख्य कुआं, लेकिन यह कुआं अब सूखा पड़ा था। दशकों पहले गांव में एक भयानक अकाल पड़ा था और तब से इस कुएं में पानी देना बंद कर दिया था। गांव वाले इसे सिर्फ सूखा कुआं कहते थे, मगर बूढ़े लोग इसे लालची कुआं कहकर पुकारते थे। इस कुएं की मुंडेर पत्थरों से बनी थी और वह जमीन से लगभग 5 फीट ऊपर थी। गांव के बच्चे दिन में यहाँ खेलने जाते थे, लेकिन रात होते ही कोई इस तरफ मुंह भी नहीं करता था। श्यामपुरा के दयाल नाम का एक लड़का रहता था। दयाल साहसी था और थोड़ा गरीब भी था। वह अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमाना चाहता था। एक रात दयाल के दादाजी ने मरने से पहले उसे अजीबोगरीब ताबीज दिया। वह ताबीज चमकीले हरे रंग के पत्थर का था, जिसके ऊपर कुछ प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। दादाजी फुसफुसाते हुए कहा, यह संरक्षण का ताबीज है दयाल, यह तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगा, लेकिन इसकी एक शर्त है, तुम्हें अंधेरे में कभी इसे जमीन के नीचे नहीं ले जाओगे। दयाल ने ताबीज लिया, लेकिन उसे दादाजी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन दयाल को गांव के मुखिया से एक काम मिला। मुखिया ने कहा कि कुएं के पास एक जगह पर कुछ कीमती कागज गिर गए हैं, जो कुएं में मुंडेर के पास पत्थरों के बीच फंसा है। मुखिया ने वादा किया कि जो भी यह कागज वापस लाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। रात हो चुकी थी, चांद हल्का था। दयाल को पता था यह जोखिम भरा काम है, लेकिन इनाम का लालच बड़ा था। दयाल ने रस्सी ली, ताबीज को गले में पहना और अकेले ही सूखे कुएं में और चल पड़ा। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कुएं के मुंह में से एक गर्म सड़ी हुई सांस बाहर आ रही हो। दयाल ने टॉर्च जलाई और नीचे देखा। कुआं बहुत गहरा था। उसकी रोशनी नीचे सूखी मिट्टी और पत्थरों पर पड़ी। उसे कागज तो नहीं दिखे, लेकिन उसे मुंडेर से थोड़ा नीचे एक छोटी सी दरार में कुछ चमकीली चीज फंसी दिखी। शायद यह मुखिया के कागज हैं, दयाल ने सोचा। उसे रस्सी और दादाजी की चेतावनी को भूलकर ताबीज पहने हुए कुएं में मुंडेर में नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही उसका पहला पैर जमीन के नीचे गया, गले के टकराता हरा ताबीज अचानक तेजी से गर्म होकर जलने लगा। दयाल को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर जलता कोयला रख दिया हो। तभी कुएं की गहराई से एक अजीबोगरीब सपाट आवाज आई। यह आवाज गूंज नहीं रही थी, बल्कि सीधे उसके कानों में आ रही थी, जैसे कुआं उससे बात कर रहा हो। आ गया तू, मैंने तुम्हारी रक्षा का इंतजार कर रहा था। ताबीज और कुएं की आत्मा। दयाल घबरा गया। यह जल्द से ऊपर चढ़ना चाहता था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी रस्सी भारी होती जा रही है। उसने टॉर्च नीचे घुमाई। जो चमकीली चीजें उसने दरार में देखी थी वह कागज नहीं थी,
एक आंख थी, एक बड़ी गंदी और पीली आंख जो सूखी मिट्टी के नीचे से घूर रही थी। और उस आंख के चारों ओर सूखी मिट्टी हिल रही थी। तभी उसके कान में दादाजी के शब्द गूंजे, तुम अंधेरे में कभी भी इस जमीन के नीचे नहीं ले जाओगे। दयाल समझ गया, यह ताबीज बाहर की बुरी शक्तियों से बचाता था, लेकिन कुएं के अंदर जो था वह किसी को अपनी रक्षा के लिए नहीं बुलाता था। यह कुआं किसी की रक्षा नहीं करता था, बल्कि किसी की रक्षा करने वाले को खोजता था। उसने देखा कि कुएं की दीवार से जहां रस्सी बंधी थी, छोटी छोटी दरारों में से कुछ पतली सफेद चीजें निकल रही थी। यह चीजें इतनी तेजी से रस्सी पर चढ़ रही थी कि मकड़ी के जाल या कीड़े नहीं, ये उंगलियां थी जो पतली और लंबी सूखी घास थी। कुएं के अंदर की आवाज अब और जोर से आई, अब यह रक्षा मुझे चाहिए। तुमने मेरी नियंत्रण की वस्तु ला दी है। दयाल ने परंतु गले में ताबीज उतारना चाहा, लेकिन वह ताबीज उसकी त्वचा से चिपक चुका था। अचानक कुएं की दीवारों से नकली पतली सूखी उंगलियों ने दयाल के पैरों को पकड़ लिया। वे उंगलियां जमीन के अंदर से खींची गई थी और उनकी पकड़ भयानक थी। दयाल चीखा और ताबीज को खींचने लगा। अंतिम प्रयास में वह ताबीज को खींचकर अलग करके कामयाब रहा, लेकिन ताबीज अब उसकी चमड़ी से हटा तो उसके सीने के मांस एक टुकड़े में उखड़ गया। दयाल ने खून से लथपथ हाथ में हारा ताबीज था। बिना सोचे दयाल ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और उस चमकते ताबीज को कुएं की गहराई में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज नीचे गिरा, एक भयानक चीखने की आवाज आई, जैसे किसी विशालकाय जीव को अचानक जला दिया गया हो। कुएं के अंदर की भयानक चीजें एक झटके में पीछे हट गई। दयाल ने परंतु रस्सी खींची और हाफते हुए मुंडेर पर वापस आ गया। वह रेंगता हुआ उस सूखे कुएं को दूर भागा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह गांव वाले जब कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कुएं के मुंडेर के पास खून के कुछ धब्बे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुएं के तल से यहां जमीन गिरा था। काला गाढ़ा और चिपचिपा रस्सी सिरना शुरू हो गया था। कुआं जो दशकों से सूखा था अब धीरे धीरे भरने लगा था। गांव वालों को लगा कि शायद यह चमत्कार है, लेकिन कुछ बूढ़े लोग जानते थे लालची कुआं अब भर गया था, लेकिन पानी से नहीं बल्कि सुरक्षित शक्तियों से। और जिसके पास अब संरक्षण का ताबीज था वह कभी भी किसी को कुएं के पास जाने नहीं देता था। आज भी श्यामपुरा में वह कुआं भरा हुआ है, लेकिन कोई उस पानी को पीने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि रात में कुएं के मुंह से अक्सर एक अजीब सी शांत फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अपनी नई हारी सुरक्षा की तारीफ कर रहा हो और किसी को अगले साहसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा हो। अगर कभी आपको मौका मिले उस कुएं के पास जाने का, तो क्या आप उस कुएं के पास जाना चाहोगे? कमेंट करके बताओ। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।